अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नाज मिर्जा। न्यूज की शुरुआत करेंगे हेडलाइन से। आरटीसी बस किरायों में इजाफे का फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस की जानिब से चलो बस भवन प्रोग्राम। तेलंगाना के साबिक़ वजीर तारिक रामाराव और साबिक़ वजीर हरीश राव घर पर नजरबंद। अवामी मसाइल उठाने वालों की नजरबंदी जमहूरियत के लिए बाइस से शर्म। सबिता इंदिरा रेड्डी ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। बीआरएस कायदीन और एमएलए की नजरबंदी गैर जमहूरी और जुल्म की इंतहा। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। बच जाने वाले खाने से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बायोगैस की तैयारी का प्लांट कायम। ये प्लांट रोजाना 2 टन खाने को बायोगैस में बदलने की सलाहियत रखता है। 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को लाजमन पोलियो की खुराक पिलाई जाए ताकि बीमारियों के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। आला ओहदेदारों ने की अपील। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। ट्रेन में सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुसाफिर की मौत। ये वाकया तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर आया पेश। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली की एक मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। कल रात देर गए खुफल शिकनी के जरिए चोर मंदिर में दाखिल हुए। हुंडी के अलावा मूर्तियों के जेवरात की कर ली चोरी। अब पेश है खबरों की तफसील। आरटीसी बस किरायों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने के मुतालबे पर तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस की जानिब से किए जाने वाले चलो बस भवन एहतजाज को रोकने के लिए पुलिस ने साबिक़ वजीर तारिक रामाराव को घर पर नजरबंद कर दिया। बीआरएस ने चलो बस भवन प्रोग्राम का ऐलान किया था। जुमेरात की सुबह को कोकापेट में वाक़े केटीआर की रिहायशगाह के बाहर बड़ी तादाद में पुलिस को तैनात किया गया। केटीआर ने अपने और बीआरएस कायदीन के घरों के सामने पुलिस के भारी बंदोबस्त पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने पुरअमन तरीके से आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर के दफ्तर जाकर किरायों में इजाफे के खिलाफ एक मकतूब देने का फैसला किया था, मगर हुकूमत ने इनके घर के बाहर ही पुलिस का जाल बिछा दिया। केटीआर ने कहा कि मैं तो सिर्फ एक आरटीसी बस में सवार होकर दफ्तर जाकर अपना मकतूब देना चाहता था, लेकिन एक शख्स को बस में सवार होने से रोकने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस तैनात की गई है। उन्होंने तंज करते हुए कहा कि काश पुलिस इसी जोश व खरोश का मुजाहरा हैदराबाद में बढ़ते हुए जराइम पर काबू पाने के लिए भी करे। केटीआर ने वाजे किया कि रियासती हुकूमत चाहे जितनी रुकावटें खड़ी करे, बीआरएस पार्टी आरटीसी किरायों में इजाफे के फैसले को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की पुलिस कार्रवाइयां इनके लिए या इनकी पार्टी के लिए कोई नई बात नहीं है।
तेलंगाना के साबिक़ वजीर हरीश राव को घर पर नजरबंद कर दिया गया। आरटीसी सिटी बसों के किराए में इजाफे के खिलाफ रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस की जानिब से आज चलो बस भवन प्रोग्राम का ऐलान किया गया था, जिसके तहत ग्रेटर हैदराबाद हुदूद में बीआरएस के अराकीन असम्बली अपने अपने हलकों से आरटीसी बसों में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे। इसी दौरान एहतजाज में हिस्सा लेने के लिए तैयार साबिक़ वजीर हरीश राव को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया। कोकापेट में वाक़ इनकी रिहायशगाह के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। दूसरी जानिब बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के घर के करीब भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बताया गया कि केटीआर सुबह 9 बजे सिकंदराबाद के रायतुफाइल बस स्टॉप से बस में सवार होकर बस भवन पहुंचने वाले थे, जबकि साबिक़ वजीर हरीश राव सुबह 8:45 पर मेहदीपट्टनम बस स्टॉप से बस भवन के लिए रवाना होने वाले थे, मगर पुलिस ने उन्हें जाने से रोक दिया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर सबिता इंद्रा रेड्डी ने अवामी मसाइल पर आवाज उठाने वाले कायदीन को घरों में नजरबंद करने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह तर्ज अमल जमहूरियत के लिए बाइसे शर्म है। सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि आरटीसी बस किरायों में इजाफे पर हुकूमत से सवाल करने वालों को नजरबंद करना कांग्रेस हुकूमत की अदम बर्दाश्त की वाज़े मिसाल है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अवामी आवाज को दबाने की रविश खुलकर सामने आ गई। बीआरएस पार्टी ने हुकूमत के इक़दामात की सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहे जितनी रुकावटें डाले, इनकी जदोजहद जारी रहेगी। बीआरएस के एमएलए के प्रभाकर रेड्डी ने भी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि आरटीसी किरायों में इजाफे के अवाम पर बोझ डाला जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत में लाकानूनियत बढ़ रही है। एमएलए ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इजाफी आरटीसी किरायों को वापस ले। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब तक किराए कम नहीं किए जाते, इनका एहतजाज जारी रहेगा। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर और बीआरएस के सीनियर कायद टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पार्टी की चलो बस भवन खरीद तहरीक से कबल बीआरएस कायदीन और एमएलएस को घरों में नजरबंद करना गैर जमहूरी और जुल्म की इंतहा है। हरीश राव ने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत ने दस्तूरी आजादियों को पामाल किया। अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत पुरअमन एहतजाज करने वाले मुंतखब नुमाइंदों को गिरफ्तार कर रही है। क्या यह जमहूरियत है या आमिरियत? हुकूमत के इक़दामात हंगामी हालत के मुतरादिफ है। उन्होंने गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया और कहा कि ये क्रैकडाउन सियासी अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है। सिर्फ 20 माह में 5 बार किरायों में इजाफे पर तनकीद करते हुए हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला ने सबसे पहले बस किराए दुगने कर दिए, जबकि ख़वातीन के लिए मुफ्त सफर का दावा किया, तुलबा पर बोझ डाला और जियो 53 और 54 के तहत गाड़ियों पर टैक्स बढ़ा दिया है। रेवंत रेड्डी गैर और औसत तबके का खून निचोड़ रहे हैं और मेट्रो रेल जैसे मंसूबे रोक रहे हैं। साबिक़ वज़ीर ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत मरहलावार आरटीसी की नीचेकारी का मंसूबा बना रही है। उन्होंने कहा कि उपल और मियाँपुर में आरटीसी के वर्कशॉप्स और डिपो, कई बस स्टैंड्स और अराजी की फरोख्त के जरिए 1500 करोड़ रुपए हासिल करने के लिए रहन रख दिए गए। कांग्रेस लाहत के नाम पर पब्लिक सेक्टर की मिल्कियत फरोख्त करना चाहती है। ये वर्कर्स और मुसाफिर दोनों के साथ धोखा है। उन्होंने वज़ीर आला पर मुनाफिकत का भी इल्जाम लगाया और कहा कि जहां राहुल गांधी आइन के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वहीं रेवंत रेड्डी से तबाह कर रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना में एहतजाज दबाए जा रहे, मीडिया पर पाबंदी आयद की जा रही, ये सब जमहूरियत के बहाने आईनी तबाही है। हरीश राव ने ऐलान किया कि जब तक बस किराए वापस नहीं लिए जाते, बीआरएस अवामी तहरीक जारी रखेगी। ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అడ్డగోలుగా పెంచిన బస్ టికెట్ల ధరలు వెంటనే తగ్గించండి. ఆర్టీసీకి ప్రభుత్వ పరంగా ఇవ్వాల్సిన బకాయిలు ఇవ్వండి. గతంలో బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఏడాది ఆర్టీసీకి బడ్జెట్ లో 1500 కోట్లు పెట్టి 1500 కోట్లు గ్రాంట్ గా మేము ఆర్టీసీకి ఇచ్చాం. ఆ రకంగా ఆర్టీసీని కాపాడాలి కానీ పేద ప్రజల మీద భారం వేయొద్దు, పేదల నడ్డీ విరిచొద్దు. నువ్వు అడ్డగోలుగా టికెట్ల ధరలు పెంచి కమిషన్లు దంచుడు కాదు రేవంత్ రెడ్డి, పేదల కోసం పనిచేయి. ప్రజాస్వామ్యంలో అరెస్ట్లకు తావు లేదు.
నిరసన అనేది ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజలకు మన రాజ్యాంగం కల్పించినటువంటి హక్కు. ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ ఏమంటాడు? మాటల్లో రాజ్యాంగ రక్షణ. రాహుల్ గాంధీ గారు, నీ మాటల్లోనే రాజ్యాంగ రక్షణ కనబడుతుంది, కానీ నీ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో రాజ్యాంగ భక్షణ జరుగుతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో. నువ్వు ఒక్కసారి రివ్యూ చేయి. నీ 6 గ్యారెంటీలు ఏడబైంది, నీ 7వ గ్యారెంటీ ఏడబైంది. ఇవాళటి ఇంట్లో ఎన్నిసార్లు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇదన్న మొదటిసారా? तेलंगाना की असल अपोजिशन बीआरएस के कायदीन ने आरटीसी बस किराए में इजाफे के खिलाफ आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर से नुमाइंदगी की। जुमेरात की सुबह पुलिस ने कई सीनियर बीआरएस कायदीन को पार्टी के चलो बस भवन प्रोग्राम से कब्ल घरों में नजरबंद कर दिया, ताहम बाद में उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई। यह एहतजाज इजाफी बस किरायों को फौरी वापस लेने के मुतालबे करने के लिए किया गया था, जिसे बीआरएस ने गरीब मुखालिफ और नाइंसाफी करार दिया। केटीआर श्रीनिवास यादव और पद्मराव आरटीसी बस में सवार हुए, जबकि हरीश राव मेहदीपट्टनम से शहर की बस में सवार हुए। इसी तरह तमाम एमएलए शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बसों में सवार होकर बस भवन की तरफ रवाना हुए। रास्ते में उन्होंने मुसाफिरों से मुलाकात की, बस किरायों में इजाफे के बारे में इनकी राय ली और मुसाफिरों पर गैर जरूरी बोझ के बारे में आगाही फराहम की। ताहम पुलिस ने रास्ते में इनकी नकलो हरकत में रुकावट डाली, बाज़ कायदीन को हिरासत में ले लिया और उन्हें दूर दराज के मुकामात पर छोड़ दिया ताकि इनकी आमद में ताखिर हो। केटीआर ने इस इक़दाम को गैर जमहूरी और कांग्रेस हुकूमत की अदम तहफ़्फ़ुज़ की अलामत करार दिया और कहा कि बीआरएस एहतजाज जारी रखेगी जब तक इजाफी शुदा किराए वापस नहीं लिए जाते। उन्होंने याद दिलाया कि पुलिस की ये दबाव वाली कार्रवाई बीआरएस के लिए नई नहीं है और पार्टी हुकूमत से किरायों के इजाफे को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखेगी। అట్లాగే ఆర్టీసీని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే ఆలోచన కనబడతా ఉన్నది. ఒక కుక్కను చంపే ముందు పిచ్చి కుక్కను ఎట్లయితే ముద్రేస్తారో ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉన్నది అని చెప్పి ఇవాళ ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించే ప్రయత్నం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నదో తప్పకుండా దీన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నిరసిస్తున్నాము. తప్పకుండా ఈ పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే ఆర్టీసీని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే ఆలోచన కనబడతా ఉన్నది. ఒక కుక్కను చంపే ముందు పిచ్చి కుక్కను ఎట్లయితే ముద్రేస్తారో ఆర్టీసీ నష్టాల్లో ఉన్నది అని చెప్పి ఇవాళ ఆర్టీసీని ప్రైవేటీకరించే ప్రయత్నం ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నదో తప్పకుండా దీన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నిరసిస్తున్నాము. తప్పకుండా ఈ పెంచిన ఛార్జీలను వెంటనే తగ్గించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. అట్లాగే ఆర్టీసీని కూడా ప్రైవేట్ పరం చేయాలనే ఆలోచన तेलंगाना के 6 अजला में इस माह की 12 तारीख को बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। महकमे सेहत के मुताबिक ये मुहिम हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेडचल, संगारेड्डी, हनुमकुंडा और वरंगल के शहरी मराकज में मुनक्किद की जाएगी। आला अहदेदारों ने बताया कि मुल्क में आखिर पोलियो केस 2011 में और रियासत तेलंगाना में 2007 में दर्ज किए गए थे। ताहम गुज़िश्ता 3 बरसों से पाकिस्तान और बांग्लादेश में पोलियो के केसेस सामने आने के बाद वहां से लोगों की आमदरफ्त के पेश नज़र मरकजी वज़रात सेहत ने मुल्क भर के 290 अजला में खुसूसी मुहिम चलाने का फैसला किया। इसी मंसूबे के तहत तेलंगाना के 6 अजला का इंतखाब किया गया। आला अहदेदारों ने अपील की कि 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को लाजिमन पोलियो की खुराक पिलाई जाए ताकि बीमारियों के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। दुनिया भर में बढ़ती शहरी आबादी और माहौलियाती चैलेंजेस के बीच माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है। इस सिमत में एक नुमाया कदम हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने उठाया। यहाँ के असातिज़ा और तलबा न सिर्फ तालीम पर जोर दे रहे बल्कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात भी कर रहे हैं। इसी सिलसिले में यूनिवर्सिटी ने ख़वातीन हॉस्टल में बचने वाले खाने को बायोगैस में तब्दील करने का मंसूबा कामयाबी से शुरू किया। यूनिवर्सिटी के लड़कियां हॉस्टल में रोजाना बड़ी मिकदार में खाना जाया हो रहा था। तुलबा के लिए पकवान में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी पर यौमिया तकरीबन 18,000 रुपये खर्च हो रहे थे, जो सालाना तकरीबन 65 लाख रुपये तक पहुंच रहा था। यही देखते हुए असातिज़ा और हॉस्टल के निगरानकारों ने इसका हल तलाश करने की कोशिश की और बायोगैस प्लांट के क़याम का फैसला किया। यूनिवर्सिटी ने गुज़िश्ता साल चंद मुक़र्रर हज़रात और इदारों से रब्ता किया। KPMG और हॉस्ट नामी तंजीम ने इस मकसद के लिए 90 लाख रुपये अता किए। उन्हें फंड से
जरूरी मशीनरी और आलात खरीदकर लड़कियों के हॉस्टल में बायोगैस प्लांट कायम किया गया, जो रोजाना 2 टन खाने को बायोगैस में बदलने की सलाहियत रखता है। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा जिले के कोतपल्ली राजीव राहदारी रोड पर बुध की सुबह इस वक्त पेश आया, जब करीमनगर से हैदराबाद की सेम जा रही हार्वेस्टर गाड़ी को पीछे से आरटीसी बस ने टक्कर दे दी। इस हादसे में हार्वेस्टर के हेल्पर जी सागर मौके पर ही हलाक हो गए। हार्वेस्टर ड्राइवर जी संतोष इस हादसे में जख्मी हो गए, जिसको शदीद जख्मी हालत में पुलिस ने करीमनगर के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि बस में सवार कई मुसाफिर भी जख्मी हुए। तेलंगाना के जोगुलांबा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में बाज अफराद की मौत हो गई। यह हादसा जुमेरात की सुबह जिले के मनापाड़ू मंडल के हुदूद कौमी शाहरा 44 पर उस वक्त पेश आया, जब हैदराबाद से करनूल जाने वाली एक कार कौमी शाहरा 44 पर सालेट हौद के करीब बेकाबू होकर कलवट में उलट गई। इत्तेफाक से इसी रास्ते से गुजरने वाला बोलेरो गाड़ी का ड्राइवर फौरन मौके पर पहुंचा और जख्मियों को बाहर निकाला। मुकामी अफराद के मुताबिक कार में सवार अंकिल रेड्डी, श्रीकांत रेड्डी, तेजावती और माधवी लता जख्मी हो गए। उन्हें फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस के जरिए इलाज के लिए करनूल अस्पताल मुंतकिल किया गया। इत्तला मिलते ही मनापाड़ू पुलिस मौके पर पहुंची, जिसने जाब्ते की कार्रवाई शुरू कर दी। ट्रेन में सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुसाफिर की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के काजीपेट रेलवे स्टेशन पर पेश आया। गोदावरी एक्सप्रेस में सफर के दौरान इस मुसाफिर की मौत हो गई थी। साथ ही मुसाफिरों ने इस बात की इत्तला रेलवे के ओहदेदारों को दी। इन ओहदेदारों ने वहां पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया और कहा कि रेलवे के डॉक्टरों के मुआयने के बाद ही नाश अरकान खानदान के हवाले की जाएगी, जिस पर इस शख्स के अरकान खानदान ने एहतजाज करते हुए नाश की इनको हवालगी का मुतालबा किया। इस एहतजाज से कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। एहतजाज के नतीजे में तकरीबन 1 घंटे तक रेल स्टेशन पर ही रुकी रही। इस वाकये की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तेलंगाना के जिले पेदपल्ली के एक मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। जिले के कालवा श्री रामपुर मंडल मुस्तकर में ये वारदात पेश आई। कल रात देर गए खुफल शिकनी के जरिए चोर मंदिर में दाखिल हुए और हुंडी जिसमें रकम डाली जाती है, इसके अलावा मूर्तियों के जेवरात की चोरी कर ली। इस वाकये का इल्म उस वक्त हुआ जब पुजारी मंदिर खोलने के लिए सुबह पहुंचे। उन्होंने फौरन तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने मुकामे वारदात का मुआयना किया और एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गाड़ियों को रोकने के दौरान लॉरी की टक्कर से होमगार्ड हलाक हो गया। ये वाकया यदाद्री मुंगेर जिले में पेश आया। जिले के सुभाष सेंटर के करीब ये होमगार्ड, जिसकी शनाख्त उपेंद्र चारी के तौर पर की गई, गाड़ियों की तलाशी की ड्यूटी अंजाम दे रहा था कि इसने लॉरी को रोकने की कोशिश की, ताहम लॉरी ड्राइवर ने इसको टक्कर दे दी। हादसा इतना खतरनाक था कि वो मौके पर ही हलाक हो गया। चारी रमनापेट पुलिस स्टेशन में होमगार्ड के तौर पर काम करता था। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में चलती कार में आग लग गई। ये वाकया जिले के हैदराबाद बेजापुर हाईवे पर अचानक चलती कार में आग लग गई। इस हादसे के साथ ही कार चलाने वाले ने सड़क के किनारे इस कार को रोक दिया और फौरी तौर पर इसमें सवार अफराद को बाहर निकालने में कामयाब हुए, जिसके नतीजे में इनकी जान बच गई। इस वाकये में कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकसतर हो गई। कार में सफर करने वालों का ताल्लुक महबूब नगर जिले से है। पुलिस ने शुबा किया कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। आरटीसी बस किरायों में इजाफे के फैसले को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबे पर तेलंगाना की असल बीआरएस की जानिब से चलो बस भवन प्रोग्राम। तेलंगाना के साबिक वजीर तारिक रामाराव और साबिक वजीर हरीश राव घर पर नजरबंद। अवामी मसाइल उठाने वालों की नजरबंदी जमहूरियत के लिए बाइस से शर्म। सबिता इंद्रा रेड्डी ने किया सख्त नाराजगी का इजहार। बीआरएस कायदीन और एमएलएस की नजरबंदी गैर जमहूरी और जुल्म की इंतहा। हरीश राव की कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद। बच जाने वाले खाने से उस्मानिया यूनिवर्सिटी में बायोगैस की तैयारी का प्लांट कायम। ये प्लांट रोजाना 2 टन खाने को बायोगैस में बदलने की सलाहियत रखता है। पाँच साल से कम उम्र तमाम बच्चों को लाजिमन पोलियो की खुराक पिलाई जाए ताकि बीमारियों के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाया जा सके। आला अहदेदारों ने की अपील। तेलंगाना के जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स मौके पर ही हलाक जबकि दूसरा शदीद जख्मी। ट्रेन में सफर के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक मुसाफिर की मौत। ये वाकया तेलंगाना के खाजीपेट रेलवे स्टेशन पर आया पेश। तेलंगाना के जिले पेदपल्ली के एक मंदिर में चोरी की वारदात। कल रात देर गए खुफल शिकनी के जरिए चोर मंदिर में दाखिल हुए। हुंडी के अलावा मूर्तियों के जेवरात की कर ली चोरी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.